गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डे 6 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय घन निविड़ संकुलन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम दूसरी टाइप का त्रिविमीय निविड़ संकुलन आपको बताएंगे, जिसमें कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त करना। इसमें आपके दो पद होते हैं। एक है पहली परत पर दूसरी परत रखना। पहली परत यदि हमने कहा, जो कि इस प्रकार से दिखाई है, ये किसकी पहली परत है? षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन की। इसमें आप देखिए वर्ग निविड़ संकुलन और इसमें मुख्य फ़र्क यही होता है कि ये हमने दो विमाओं में एक्स विमा और वाई विमा, इसीलिए ये द्विविमीय निविड़ संकुलन है। जब पहली एक्स विमा में हमने गोले रखे और उसके पश्चात इस पंक्ति के द्वारा हमने वाई विमा की तरफ संकुलन को बढ़ाया, तो इसमें हमने देखा कि पहली विमा में जो हमने पहली पंक्ति में जो हमने गोले रखे, इसकी गहराइयों में दूसरी पंक्ति के गोले रखे जाते हैं और इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के गोलों की गहराइयों में तीसरी पंक्ति के गोले रखे जाते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि पहली पंक्ति की व्यवस्था यदि ए टाइप की है तो ये हो गई आपकी ए पंक्ति। दोबारा से मैं आपकी ये रिवाइज़ कर रही हूँ। और जब दूसरी पंक्ति हमने देखा कि इसकी ए पंक्ति की गहराइयों में दूसरी पंक्ति के गोले आ रहे हैं, तो हमने देखा था कि इनके सेंटर्स एक सीधी रेखा में नहीं होते, इसीलिए दूसरी पंक्ति को हमने नाम दिया था बी पंक्ति। अब आप देखिए पहली पंक्ति के सेंटर्स, पहली पंक्ति के गोलों के जो केंद्र हैं वो तीसरी पंक्ति के गोलों के केंद्र की एक सीध में होते हैं। ये देखिए आप। तो इस प्रकार से जो तीसरी पंक्ति हमें प्राप्त हुई थी वो ए टाइप की ही थी, तो इसलिए ए बी पंक्ति थी। षटकोणीय द्विविमीय संकुलन हमने इस प्रकार प्राप्त किया था। अब हमें इससे इसी तरह की परतों से आपको त्रिविमीय संकुलन प्राप्त करना है। तो वो कैसे करते हैं? तो पहला इसका पद है कि जब हम दूसरी परत रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरी परत के बाद जब तीसरी परत रखेंगे तो वो अलग टाइप की भी हो सकती है और पहली परत के जैसी भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ दो पदों में इसको बांटा है कि पहली परत पर दूसरी परत रखना और दूसरी परत पर तीसरी परत रखना। तो पहले हम आप पहला पद पढ़ाएंगे कि पहली परत पर दूसरी परत रखते हैं तो किस प्रकार रखी जाती है। पहली परत के, अब हमने इस पूरी परत को, ये तो आपका पंक्ति थी, ए पंक्ति बी पंक्ति ए पंक्ति। अब इस प्रकार से जो ये परत प्राप्त हुई, इसको अगर हम जब परत दर परत की बात करेंगे तो ये परत हो गई आपकी ए टाइप की परत। ये परत के लिए बात कर रहे हैं, लेयर के लिए। ये थी रो या पंक्ति के लिए बातें। तो ये तो क्योंकि द्विविमीय संकुलन में थी, तो अब आप इसको बस मैंने आपको रिवाइज़ कराया था। अब फिलहाल आप यहाँ से इसको हटा दें, नहीं तो आप इससे बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। अब ये जो पूरी एक परत की व्यवस्था है, इसको हमने माना नाम दिया ए टाइप की व्यवस्था। तो पहली परत की, जिसको हमने नाम दिया ए टाइप की व्यवस्था, के ऊपर हम दूसरी परत इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमन क्या है? उसकी गहराई में आ जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार रखने से पहली परत और दूसरी परत के गोले भिन्न प्रकार से संरेखित हैं। भिन्न प्रकार से संरेखित, वही जो आपको बता रहे थे कि केंद्र जो अलग अलग गोलों के केंद्र मिलाएं तो वो एक रेखा में प्राप्त नहीं होंगे, इसीलिए वो भिन्न प्रकार से संरेखित कहा गया। अर्थात दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर रखे हुए नहीं हैं या ठीक ऊपर नहीं होते।
अतः द्वितीय परत की व्यवस्था अलग है, इसलिए इसे हम बी परत कहते हैं। जब हमने इस पूरी परत को ए टाइप का नाम दिया, अब आप इसमें देखिए कि हम ठीक गोलों के ऊपर गोले नहीं रख रहे हैं, जैसे कि हमने वर्ग निविड़ संकुलन में किया था। वर्ग निविड़ संकुलन से जब हमने घन निविड़ संकुलन प्राप्त किया था, तो हमने, क्योंकि वहाँ पंक्तियों में भी गोले एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे हुए थे, और इसी प्रकार जब परतों में हमने गोले लगाए थे, तो परतों में भी गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे। इसमें हमें यहाँ, क्योंकि पंक्तियों में भी गोले एक दूसरे पंक्तियों की गहराई में हैं, यहाँ भी हमें अब जब दूसरी परत लगाएंगे तो वो इनकी गहराइयों में रखने हैं। गहराई वाला हिस्सा ये है, ये। तो जब इनकी गहराइयों में जब हम दूसरी परत रखेंगे तो इनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करेंगे, यानी कि गोलों के केंद्र, पहली परत के गोलों के केंद्र दूसरी परत के गोलों के केंद्र से संरेखित नहीं होते। इसीलिए पहली परत को ए टाइप कहते हैं, और जब दूसरी परत इसके ऊपर रखते हैं तो वो बी टाइप की होती है। अब मैं इसको आपको एक डायग्राम के द्वारा बता रही हूँ कि पहली परत पे दूसरी परत रखने के बाद वो कैसा दिखेगा। ये देखिए, आपको इस डायग्राम में बताया हुआ है, ये जो डार्क लाइन्स से आपको दिखाई गई है, ये आपकी पहली परत है। बच्चों, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो जब आप इसको दोबारा से अध्ययन करें तो बुक में ध्यान से, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से देखें कि पहली परत के गोले ये डार्क लाइन से दिखाए गए हैं। जब इन पे दूसरी परत रखी गई तो ये देखिए आप, हल्की लाइन वाले जो हैं गोले, वो दूसरी परत के गोले हैं। इसमें हमने देखा ये हल्की वाली लाइन वाले जो गोले हैं, ये दूसरी परत है। तो अब आप इसमें देखिए, पहली परत का पहली परत के जो गोले का केंद्र है वो दूसरी परत के गोले के केंद्र की सीधी रेखा में नहीं है, क्योंकि दूसरी परत के गोले का केंद्र पहली परत की जो खाली स्थान है उसके ऊपर आ रहा है। आप देखिए, ये जो हमने यहाँ इनमें लिखा है टी ओ फिर टी फिर ओ, ये क्या है, जो पहली परत में जो आपके खाली स्थान होते हैं, ये पहली परत के गोलों के बीच जो खाली स्थान बचता है, जिसको हम रिक्ति कहते हैं। षटकोणीय जो व्यवस्था थी, षटकोणीय द्विविमीय व्यवस्था, इस प्रकार वाली जो षटकोणीय द्विविमीय व्यवस्था हमने बताई थी, इसमें ये जो वॉइड्स बनती हैं या रिक्तियाँ बनती हैं, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स होती हैं या त्रिकोणीय रिक्तियाँ। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब इस रिक्तिका के जो घिरे हुए गोले हैं, जब उनके केंद्रों को मिलाते हैं तो ये त्रिकोण जैसा बनता है। त्रिकोण जैसा क्या, त्रिकोण ही बन रहा है। तो इसलिए ये रिक्तिका, जब हम द्विविम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये रिक्तिका आपकी त्रिकोणीय रिक्तिका कहलाती है। अब यही रिक्तिकाएं आपको इस डायग्राम में दिखाई गई हैं। अब चूंकि यहाँ पर त्रिविमीय व्यवस्था है, इसलिए ये रिक्तिकाओं को आपने टी और ओ से बताया है, जिसको मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये टी और ओ क्या है। ठीक है, अभी आपको हमने त्रिविमीय व्यवस्था बताई, पहली लेयर ए लेयर और दूसरी लेयर, क्योंकि दूसरी लेयर के गोले पहली लेयर के केंद्र गोलों के ठीक सीध में नहीं है, इसलिए ये दूसरी जो लेयर है, जो लाइट कलर से दिखाई है, ये बी टाइप की लेयर हो गई। तो अभी इतना, उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिक्तिकाओं के बारे में